हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है नितेश कुमार। वेलकम टू आख्याति क्लासेस। तो हमने एनसीईआरटी का डिस्कशन स्टार्ट किए थे क्लास 12 के, उसी के कंटिन्यूएशन में जो हमने एक्सरसाइज 3.2 के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। कंसेप्ट हमने अच्छे समझा, मैट्रिसेस क्या होती है, अलग अलग मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़े, वो डिस्कस किए हमने पूरा अच्छे से। उसी के कंटिन्यूएशन में अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो कंसेप्ट क्या है, याद है हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? एक कंसेप्ट पढ़ा था, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है। कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखूं ए बी सी डी और दूसरी मैट्रिक्स ली पी क्यू आर एस। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकती हैं, सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? ऑर्डर। जैसे यहां पर भी 2 रोज 2 कॉलम, दैट इज 2 क्रॉस 2। यहां पर भी 2 रोज 2 कॉलम। तो सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स होंगी कब? ऑर्डर सेम होगा। अब ऑर्डर सेम हो गया तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी कि जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो बैठा है और फर्स्ट यहां पर दोनों में इक्वल होंगे। दैट इज ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू पी। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बी और दूसरे साइड में क्यू। उसी तरह सी इक्वल टू आर एंड डी इक्वल टू एस। समझ में आया? कॉरस्पॉन्डिंग, ध्यान देना, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब पहली रो पहली कॉलम में दोनों जगह जो बैठे हैं वो इक्वल होंगे। यहाँ पर बी है, यहाँ क्यू है, यहाँ सी है तो यहाँ आर है, यहाँ डी है तो ये एस है। सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पर दो मैट्रिसेस इक्वल गिवन है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो करें, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। ओके, चलिए जी। तो यहाँ पे सबसे पहले बताइए ऑर्डर क्या है। अगेन सेम ही ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2। ये भी है 2 क्रॉस 2। ठीक है जी। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। तो कंपेयर करेंगे तो यहां से 4 इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू साफ साफ पता लग गई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 है और यहां पर क्या? जेड, जेड की वैल्यू साफ साफ पता लग गई। ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां पर एक्स है और यहां पर 1 है, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है। तो पहला वाला जो पार्ट था वो तो बिल्कुल आसान था। एक्स की वैल्यू मिली हमें 1, वाई की वैल्यू मिली हमें 4 और जेड की वैल्यू मिली हमें 3। ठीक है, कंसेप्ट यूज हो गया, चीजें अच्छे समझ में आ गई। अगले दो पार्ट में भी थोड़ा ऐसा ही करना है, बस हमने जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बेसिकली इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए जी करते हैं। फर्स्ट पार्ट आसान था, सेकंड पार्ट करते हैं। अगेन ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, यहां भी और यहां भी 2 क्रॉस 2। अभी तक आपको समझ में आ गया ऑर्डर कैसे लिखना है। कितनी रो है पहले लिखते हैं, क्रॉस कितनी कॉलम है। तो दोनों की दो ही तो रो है और दो ही कॉलम है। ओके, फर्स्ट रो A11 क्या है? एक्स प्लस वाई। यहाँ पर राइट हैंड साइड दूसरे वाले मैट्रिक्स में क्या है? 6। ठीक है जी, कोई बात नहीं। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 चलेगा। सेकेंड इक्वेशन 5 प्लस जेड इजिकल टू 5, A21 और A21। उसी तरह एक्स वाई इक्वल टू 8। इन तीनों इक्वेशंस को यूज करना है हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए। देखो जेड तो यहां से आसानी से पता लग गया हमें कि जेड की वैल्यू 0 आ गई। 5 को इस साइड लेके जाओ, 5 माइनस 5 0, या 5 को 5 कैंसिल भी कर सकते हो। जेड की वैल्यू साफ साफ समझ में आ गई, 0 है जी। ठीक है, जेड की वैल्यू समझ में आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को यूज करके, इन दोनों को यूज करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालने हैं। हाँ जी बच्चों, बताइए कैसे करेंगे आप। अलग अलग तरीके निकल सकते हैं। यहां से वाई की वैल्यू निकालो, उसमें पुट कर दो, है ना, या एक्स की वैल्यू निकालो, आपकी इच्छा है। जैसे मान लो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, क्या है? 8/वाई। ये वाली वैल्यू 1 में पुट कर दो। ठीक है जी, एक्स की जगह ना, तो एक्स की जगह 8/वाई
प्लस वाई इजिकल टू 6। क्वाड्रेटिक बनेगी, कोई बात नहीं, सोल्व करेंगे उसको। तो एलसीएम लो, एलसीएम आया वाई, 8 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 6। सिंप्लीफाई करिए, 8 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 6y। ठीक है जी, 8 प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया, 6y के इक्वल। तो इसको एक तरफ लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करिए, फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं हम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, यहां पर करके दिखाता हूं। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोडक्ट कितना चाहिए, 8, ए और सी, है ना। सम कितना चाहिए, -6। हाँ जी, दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट करूं 8 और सम करे तो -6। बताइए बताइए बताइए, -4 और -2, वही करते हैं। -4y -2y प्लस 8 इक्वल टू 0। y कॉमन लिए तो y -4 और 2 कॉमन लिया तो -2 कॉमन लिया तो y -4। तो फैक्टर्स क्या आ गए, y -4 और y -2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें y की वैल्यू 2 मिल गई, एक तो 4 एक 2, है ना। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 4 और 2। अब जो इस वाली इक्वेशन है, x की वाली इक्वेशन है, यहां से इसमें पुट कर दो। तो अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो 8/4 2 है। अगर मैं x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/2 दैट इज 4। तो अपना जो आंसर क्या आया, आंसर आया कि अगर अगर x 4 है तो y 2 होगा और z 0 है, x 2 है तो y 4 होगा और z एनीवे 0 होगा। तो ये x y z की वैल्यूज आ गई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं, इक्वेशंस को सोल्व किया हमने। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जी हाँ, 5 से 5 कैंसिल हो गया, जेड की वैल्यू 0 आ गई। और ये लास्ट है एक्स वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ से आप चाहे तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, वाई की, मैंने एक्स की निकाली है, फर्स्ट वाली इक्वेशन पुट की, वाई में क्वाड्रेटिक बनी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से उसको फैक्टराइज किया तो वाई की दो वैल्यू 2 मिली। तो अगर y की वैल्यू अगर 4 होती तो x की वैल्यू 2 हो गई, x अगर y की वैल्यू 2 होती तो x की वैल्यू 4 हो गई। तो कोरस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड की वैल्यूज हमें मिल गई। ठीक है जी, लास्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। अगेन थर्ड पार्ट मेरे को आप बताइए कि इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रोज है, 1 1 है, 1 नहीं, ध्यान करो, 1 2 3, कितनी रो है, 3 रो, कॉलम कितने हैं, वर्टिकल लाइंस 1। राइट हैंड साइड में अगेन 3 रोज एंड 1 कॉलम। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। सेकेंड वाला x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। थर्ड वाला y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये इक्वेशन, अभी इन तीनों इक्वेशन को यूज करके हमें x y और z की वैल्यूज निकालनी। ऐसा करते हैं, x प्लस जेड, चलो y प्लस जेड कर, y प्लस जेड है ना, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 y x तो पहले से है, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 3 से 7 पहले पुट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। थर्ड इक्वेशन बोल रहा है y प्लस जेड 7 है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले में y प्लस जेड की जगह 7 लिखा, x पहले से था। तो 7 को ट्रांसपोज करो, 9 माइनस 7, x की वैल्यू आ गई स्ट्रेट अवे 2। ठीक है, ऐसे ही फ्रॉम 1 and 2 भी कर सकते हो आप। 1 and 2 भी कर सकते हो। x प्लस वाई प्लस जेड, इसको मैं y प्लस एक्स प्लस जेड भी लिख सकता हूँ। x प्लस जेड बोल रहा है 5 है, तो y
प्लस 5 की वैल्यू 9। अब की बार x प्लस जेड की वैल्यू पुट करी तो यहां से हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई 4। 9 माइनस 5 4, तो y की वैल्यू भी मिल गई। लास्ट अब या तो x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू आपकी इच्छा है। जैसे हमने पुट किया x की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। x की वैल्यू आई थी अपनी 2 और z हमें पता नहीं, और ये है 5 के इक्वल, तो z की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 3, ठीक है। सिंपल है, ये तो आसान निकला है क्वेश्चन। हमने सबसे पहले देखा कि भाई मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल किया, कुछ इक्वेशंस आई। फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से हमने निकाला x की वैल्यू मिली, 1 एंड 2 से निकाला y की वैल्यू मिल गई। x और y की वैल्यू मिल गई तो 2 और 3 भी किसी में पुट कर लो, मैंने 2 में पुट कर दिया x की वैल्यू, तो यहाँ से z की वैल्यू 3 आ गई। तो अपना जो आंसर हो गया, एक तो है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। आई होप कंसेप्ट समझ में आया। हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 6 किया है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कंसेप्ट क्या है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगेन, दो मैट्रिसेस इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। अगर उनके ऑर्डर सेम है, अगर वो मैट्रिक्स इक्वल टू का साइन बीच में लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A11 A11, A12 A12, बेसिकली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है बच्चों, आशा आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे हम। तब तक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।